आजकल तो भारी चलन हैगा, एक लोटा जल सब समस्या के हल हो जाते। लेकिन देखबे ना भगवान भोलेनाथ एकदम साक्षात वाला नहीं कहा था, कोई देख भी डलिस ना भगवान भोलेनाथ नहीं बाजी ओकर प्राणे छूट जाई। कृपा कर दी तेरे प्राण बचही, अब बिना कृपा के दिखे नहीं भोलेनाथ। आपे मन सोचोगा भगवान भोलेनाथ के पास में कुछ दिखे का मांगे के लिए, कहीं दिखे का त्रिशूल गड़े है डमरू बंधाए, भगवान भोलेनाथ बैठे समाधि में, प्रसाद देवे तो फिर धरे वर्द को कुछ नहीं। लेकिन भगवान हेबे कैसे? संत मन के तको आप तुलना करो, संत मन कर तको कहीं दिखे का मांगे के लिए, लेकिन मांगथन न उकर पास और रथे का कुछ देवर उकर पास कुछ नहीं दिखे तो कुछ नहीं दे के लायक, लेकिन रथे सब उकर मन के पास। जैसे भगवान भोलेनाथ के लिए ही कथे कि भगवान भोलेनाथ हेबे कैसे? तो प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरुणा। भगवान भोलेनाथ समर्थवान है, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। अर्थात भगवान भोलेनाथ के नाम ही काक समान है तो कल्प तरु के समान है। यदि नाम भी ले लेता ना मन भगवान भोलेनाथ के, कुछ याचना कर ले धन तो वो वैसने मिलने वाला है मन, ऐसा है भगवान भोलेनाथ के नाम। और दोनों में समानता देखन, दोनों जटा रथे, दोनों फकीर जैसे अपन जीवन यापन करते, लेकिन मन कहाँ रथे, विचार कहाँ रथे? तो भगवान के चरण में। मम पद मन ही बांधी बर डोरी। तो भगवान की ये जटा ये संकेत करते कि हम सब अपन विचार ला संयम में रखन। भगवान राम भी जब वन गमन के लिए चलते तो भगवान भी लक्ष्मण जी से बट वृक्ष के दूध मंगा के, क्षीर मंगा के अपन जटा बनाते, ताकि उद्देश्य से मैं कभी भटकूं मत। भगवान को उद्देश्य क्या है? तो निश्चरहीन करो भुज उठाई पन कीन, सकल मुनन के आश्रम जाई जाई सुख दी। भगवान के क्या उद्देश्य है? भगवान भोलेनाथ जानत है कि मोर विवाह होने वाला है, अब विवाह भी भगवान राम के आदेश से होते हैं, तो मैं भी अपन उद्देश्य से मत भटकूं। जटा बना थे भगवान भोलेनाथ, उद्देश्य का तो भगवान के चरणों में। और जटा बनाई का करता बाल के जटा बनाते, मुकुट के जगह जटा मुकुट अही मोर सवार। अब मोर कहाँ के लगाते कथे तो सांप के मोर लगाते। कोई पूछिन भगवान भोलेनाथ कस भगवान दुनिया वाला मन मोर सांप के आज तक नहीं देखे दादा कहते, तो भगवान भोलेनाथ कहते ये संकेत आए कहते का के काल के। जब भी आप संसार की ओर जाओ, जब भी आप संसारिक बंधन में परिणय के सूत्र में बंधना चाहो, तो एक बात सदैव ध्यान रहे। अब वो का संसार तन जावत है तो संसार में विषय के भंडार है, विषय में ही खो मत जा। एक बात याद रखा तो दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे से भगवान। एक मौत अकाट के सत्य है, दूसरा भगवान। तो ये दोनों बात भूलाओ मत। ठीक में मोर का के लगाओ कथे तो काल अर्थात सर्प। हमन तो जब जुड़थन ना संसार से तो बस जुड़े ही रही जाते, वो ऊपर वाला कोई ख्याल नहीं रहा। लेकिन ये संकेत करते गोस्वामी जी भगवान के श्रृंगार से कि हम सब भी भगवान के ख्याल रखन, ध्यान रखन, अपन जीवन में केवल और केवल विषय वासना में ही न लिप्त रह के अपन मौत के बारे में भी सोचन। कथे संत मन की
जीवन के साथ ही मृत्यु के जन्म हो जाते, जन्म है तो मृत्यु भी है। आप देखन ये सर्प का के प्रतीक आए तो काल के प्रतीक आए। काल सदा माथे रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, फिर हरि का नाम जपो निस्वासर, फिर कंचन और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान भोलेनाथ के मुकुट जो मोर है वो सांप के। शंकर भगवान लोग पूछते थे, कहते कि मैं जानता हूँ जी, जब शादी हो देखते ना कोई एक दूसरा के, कोई दूसरा व्यक्ति के, तब वो व्यक्ति के मन में भी शादी के लड्डू फूट जाते। कई जन शादी के लड्डू खा के पछताते थे, कई जन शादी नहीं होती पछताता, शादी के लड्डू खाना है कि। तो भगवान भोलेनाथ कथे में उकरे मन भर ये मोर सांप के रखे हो काबर। ये संसार से संबंध बनाए की प्रक्रिया है, विवाह संसारिक बने की। तब वो मन ये याद रखे, यदि मुकुट यदि मोरला में कोई दूसरा चीज के बना तो बहु मन बना ली, लेकिन उकर मन पर संकेत है। अब आप मन सोच के देखो, मान लो जाए बिहाव के लिए एक शर्त एकदम आवश्यक कर दे कि सांप के मोर लगा ही देकर बिहाव होना है, काकरो बिहाव होई का तुरंत कैंसल कर दी। मैं मर जाऊं दादा, नहीं कर बिहाव, मोला नहीं मरने, भले हम नहीं कर चलिए बिहाव के। भगवान भोलेनाथ कहते दिन ला सौंप है, सौंप चढ़े बिहाव करे तो लगा ले सांप के मोर, लगा ले जटा के मुकुट, जटा मुकुट मोर समान। अब भजन के आनंद लें, तत्पश्चात कथा की ओर चलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चंद्र की मालिक तुमको हमेशा दाता ये मेरे आंसू तेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे कई जिंदगी अधूरी है अनागले भक्तियों
बता दे थोड़ी मन नहीं लागेगा, ये बता
मन नहीं लागे बोल श्यावर राम चंद्र की ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। अब भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के वर्णन। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हर छाला। भगवान भोलेनाथ कुंडल और कंकन गा के पहिरे कथे तो ब्याला अर्थात सर्प के। आज तक कौन देखे होगा दीदी कि कोई आभूषण ला सांप के पहिने कोनो कंगन सांप के पहिनत देखे होगा? बिल्कुल नहीं दादा, सब हाथ जोड़ते दूरिया रहती ठीक। लेकिन भगवान भोलेनाथ आभूषण के रूप में सर्पला सजाए हुए अपन अंग प्रत्यंग। कोई पूछी ऐसे कहां पर, तो ये संकेत करते कि आभूषण सांप ला आप सपोज हम देखे हो, सांप के पैर देखे होगा? सांप के पैर कोई है नहीं काला दिखी, सांप के पैर सांपेल दिखे, लेकिन ऊपर बाद भी चल जाते सांप एक जगह ठहरे नहीं। वैसे ये आभूषण आए एक पैर तो रहे नहीं, लेकिन कभी स्थिर भी नहीं रहने वाला है। आज तोर पास में तो कलो काकरो पास में रही। बस यही संकेत करते भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार की संपत्ति तो हो पास में, लेकिन संपत्ति से चिपके रहे। आदत ना डालना चाहिए, आदत नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें काम मिलते कदे तो दुखे मिलने वाला है। जब कोई परेशानी आते तो फिर वो आभूषण दूसरा के पास में चले जाते। अब समय तक को देखते हुए चलन ये सर्पला संशय के भी प्रतीक बताए जाते हैं। सर्पला हरिओम 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 सही भैया एकदम कम है। ये दोनों खोल देते बाकी छोड़ देते कहां हरिओम हरिओम हरिओम। सर्पला संशय के प्रतीक भी बताते। संशय सर्प ग्रस्यौ मोहिताता। तो कर्म करन तो कर्म में संशय ना हो। यदि कुछ सुना था तो संशय मत रहे तो सुनाई में, नहीं तो फिर मान लो जाए मैं क्यों चल भैया भात खाबो ए सुनिस बहाती जावो तो फिर काम होएगा, गड़बड़ हो जाए। वैसने संशय ना हो, ये भी प्रतीक है। कर्म करधन तो वो कर प्रति संशय ना हो। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरिशाला। भगवान भोलेनाथ के तन में भस्म रमाए रथे भगवान भोलेनाथ। अब आप सब जानते हो कि भगवान भोलेनाथ भगवान राम जी के नाम बड़ा प्रिय, सत्य भी बड़ा प्रिय, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब व्यक्ति मुर्दा व्यक्ति ला ले जाते रहते तो भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि सब भगवान नाम के लेवत जावत है। लेकिन जब वहां पहुंचते शमशान घाट में तो सब व्यक्ति अपन अपन समस्या के बारे में चर्चा करे लग गए थे। तब भगवान भोलेनाथ देखते सही तो वो मन कहा दृश्य, लेकिन क्या कर लिए तो वो मुर्दा के कारण भगवान के नाम में मन लेवत रहे जिन सत्य देकर नाम। तो मैं मिलना चाहता हूँ वो कर से कहते जब राख बस बचते ना तो भगवान भोलेनाथ हुई अपन तन में लगा लेते। ये राख ल सब के सब जिन भी चीता स्थल में जाते ना शमशान घाट में वो सोचते कि मैं अशुद्ध हो गया। लेकिन आज तक आप मन देखे जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो फिर वही भस्म भगवान भोलेनाथ ने जब समर्पित करते ना उकर बाद नहाए नहीं, वही तो राख आए। जब ते वही चला जलाते तो ज्यादा न तो छुआ छूत लगते थे। लेकिन जब वही राख भगवान भोलेनाथ के लिए आ जाते तो वही राख पवित्र हो जाते। जिन पकड़ने वाला रहते ना बहुला अपवित्र नहीं करे, वस्तुतः वो पवित्र ही रहते।
वही राख ला भगवान भोलेनाथ अपन शरीर में अंग प्रत्यंग में लगाते, तन में भूते पट के हर छाला। भगवान भोलेनाथ के वस्त्र काहे कहते तो केहर छाला, सिंह के छाल पहनते, सिंह के चर्म पहनते भगवान भोलेनाथ। ये चर्म, ये बाघांबर ये संकेत करते कि ये वही सिंह आए जेकर एक गर्जना से जंगल के जितना भी जीव जंतु सबके सब अपन अपन घोंसला में अपन अपन निवास स्थान में पहुंच जाए, वो करतना भय रही। लेकिन आज ये वही सिंह के छाल आए जिन में अपन वस्त्र के रूप में लपेटे हुए हैं। ये संकेत करते कि चाहे कतनो बलशाली आ जाए दुनिया में, कतनो बलशाली आ जाए, शक्तिशाली आ जाए, सबके हस्त्र एक दिन कैसना होने वाला है, तो बस ऐसना होने वाला है। रावण ह तक ओकरे चिल्लाए, वहु गरजते न तो धरती हाले सब देवता मन के स्त्री मन के गर्भपात हो जाए, ऐसा तो कर गर्जना रही। चले तो चलत दशानन डोलत अब नहीं, धरती डोले कते। अब सोचो कितना खतरनाक रही। सोचो वो करो हस्र का हो तो बहुला एक दिन ये दुनिया ला छोड़ के जाना पड़े। जे मन सोचते ना शक्ति के, शक्ति ला प्राप्त करके, बल ला प्राप्त करके कि मोर से पढ़ के वो कोई दुनिया में नहीं है कहीं। अब पीला बत्ती तक को संकेत कर चुके हैं, उकरो मन के पीला बत्ती जरूर जलते कथे जीवन। रावण के जलिस इसे काका रे देकर नहीं जलिस। रावण तो सोचे कि रहता था सदा सुखी जो बना उसे, अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं कहीं भी कभी भी उसे, अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो बड़े बड़े चले गए, हम मन कोई कौन खेत के मूलिया। भगवान भोलेनाथ के सिर में ललाट में मस्तक पे चंद्रमा है, जिन शीतलता के प्रतीक का ये संकेत करते कि हम सब अपने जीवन में सदैव शीतल रहा। अर्थात अपन जो दिमाग है, कहते ना मोर दिमाग गर्म हो गए, गर्म नहीं देता बोला शीतल करे की आवश्यकता है। ये संकेत सुंदर सिर गंगा, सबसे ऊपर में भगवान भोलेनाथ के आप श्रृंगार देखो ना तो एक ही चीज है, का है तो गंगा। ये गंगा हरे का तो भक्ति ही तो गंगा है। ये भक्ति का है तो गंगा है। तो भगवान भोलेनाथ अपने जीवन में सबसे ऊपर में कोई स्थान दे तो वो कौन है? भक्ति ही है। अब आजकल भक्ति के मायने तो देखे ला मिलते हैं। भक्ति हरे कथे का तो हमारे रामायणी जी बड़ा सुंदर संकेत करे। आजकल भगवान मन हला गान कर देथन, हमन एक लोटा जल का हाथ 100 लोटा जल चढ़ा देथन अपन इच्छा ला मनवाए बर भगवान से। लेकिन हमारे रामायणी जी बड़ा सुंदर भाव दे भक्ति हरे का, तो भगवान की इच्छा में अपन इच्छा ला मिला देना ये भक्ति है। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। दुख में बरसते हो आंसू, दुख में बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। नयन तीन उपवीत भुजंगा, 3 ठन नेत्र ढीका भगवान भोलेनाथ। अब वो नेत्र कैसना है तो ज्ञान भगत, ज्ञान वैराग्य विवेक के नेत्र, जेकर अभाव हमार मन के पास नहीं। हमार मन के दूठन आकी है वो काक स्वरूप आए कथे तो राग वेश लोक सुखकारी। एक और से हमन सब भगवान ला देख नहीं पावत। भगवान ला देखे बर कैसना आकी चाहिए कथे तो देखन को घन श्याम की मूरत चाहिए सूर की
आंधरिया के अंधा आंख से भी भगवान दिख जथे कथे। सूरदास ने दिखिस कि नहीं दिखिस? दिखिस कि नहीं दिखिस? दिखिस ना, वो तो अंधरा रीस कैसे देखिस? तो वही आंखी में कैसना आंखी तो ज्ञान विराग नयन उर गारी। भगवान तो सबो जगह है, ही भाव के साथ अपन वाणी ला यही विराम है। कण कण में झांकी है, कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की हो, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। भगवान तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन कोई सूझ वाला ही आँख चाहिए भगवान ला देखे बर। भगवान भोले के पास तो 3 नेत्र है, ज्ञान के, विराग के, विवेक के नेत्र। अब एक भजन के पश्चात आप जम्मू से सादर विदा लेबो। यदि कुछ चूक होई तो सदा सादर क्षमा चाहत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम। राम बिना जिंदगी मतो कौन बन ही जी सहारा। राम बिना मुक्ति लता बना राम सहारा। राम भजन ते गाने संग जिंदगी लतोर सवारा संग। राम भजन ते गाने संग जिंदगी लतोर सवारा संग। राम भजन ते गाने संग जिंदगी लतोर सवारा संग। कर दी तोर बेड़ा पार ए संग मो हरि गुण गा ए संग मो हरि गुण गा। राम भजन ते गाने संग जिंदगी लतोर सवारा संग। राम भजन ते गाने संग जिंदगी लतोर सवारा संग। कर दी तोर बेड़ा पार ए संग मो हरि गुण गा ए संग मो हरि गुण गा। जिंदगी मतो कौन बन जी सहारा। राम बिना मुक्ति लतो बना राम गया। राम बिना जिंदगी मतो कौन बन जी सहारा। राम बिना
बन जा सत्यवादी कर दी तोर बेड़ा पार। कैसे वो भात खाओ बनेगा तो खाओ नहीं, तब थोड़ा जोर लगा कर बोलू ना, कहा ऐसे में नहीं बने, मस्त चुपचाप बैठे रह बेटे में। कैसे दाई हो दीदी हो है ना, तो जोरदार हाथ उठा के ताली बजाना है। जम्मो झन से निवेदन है भैया मन से भी, दादा मन से, दीदी मन से ताली बजाना है मीठी मीठी। काक से दिखते ना, चना वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली कौन बजाता है? जिनके हाथ होते हैं। तो जेकर जेकर हाथ है वाला हाथ लो चाहे दादा सुघर गला, और जेकर जेकर मन के नहीं है वो मन गोल लो चाहे हाथ तो वो एकदम तम। और जेकर जेकर मन के गोड़ और हाथ दोनों नहीं हो मन बाजू वाला लो चाहे, लेकिन अचानक छे तो जम्मो छन शिशाद निवेदन है और कहने का ये भैया वो हरि गुणगा ए सखी वो हरि गुणगा राम भजन ते गान संगी जिंदगी ल तोर सवार संगी राम भजन ते गान संगी जिंदगी ल तोर सवार संगी कर दी तोर बेड़ा पार। लागते खा के नहीं आहो, नहीं खाओ ना, ले खाओ थोड़ा देर बाद, टेंशन झल लो, डोंट वरी बी हैप्पी। तो सादर निवेदन एक बार और जम्मो जन से पीछे वाले मन से भी, और कहने का ए संगी मो हरि गुणगा ए संगी मो हरि गुणगा। जिंदगी खबर सुधर गई सरग बरोबर धरती खबर गई, अभी ये जिंदगी खबर सुधर गई सरग बरोबर धरती खबर गई कर दी हमर पेड़ा पार। ए संगी मो हरि गुणगा ए संगी मो हरि गुणगा राम भजन ते गार संगी जिंदगी ल तोर सवार संगी राम भजन ते गार संगी जिंदगी ल तोर सवार संगी कर दी तोर बेड़ा पार। कैसे हो जाता वो एकदम आज ना मजा नहीं आना, तो साधन निवेदन चाहो जम्मो जन से खाली पीली नहीं बैठना है, हाथ ला भैया मन से भी टुकुर टुकुर देखा थी। तो जम्मो जन से निवेदन मन की बात न बताए लागते, और न कभू ये बालोद शहर में रामायण सुने बड़ा लागते। तो कभू तो मन मन से ताली बजा दे, वो ताली बजा बराबर जो जियान लागते। बोल राजा रामचंद्र की तो जय, तो ढंग से बुलाओ, चलो हाथ उठाओ सब बजा निवेदन, और ताली बजाना है भैया मन से भी, दादा मन से, दीदी मन से, जम्मो जन से। चलो और कहने का ए संगी मो हरि गुणगा ए संगी मो हरि गुणगा राम भजन ते गार संगी जिंदगी ल तोर सवार संगी राम भजन ते गार संगी जिंदगी ल तोर सवार संगी कर देगी तोर बेड़ा पार। ए संगी मो हरि गुणगा ए संगी मो हरि गुणगा
भगवान की। हरिओम। बोलो श्यामती रामचंद्र की जय। आवो जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। स्वरांजलि मानस एवं जगराता परिवार गाता पार पोस्ट कुर्रा जिला धमतरी धनहा धमतरी ले ये मानस मंडलीला आप हम सब पाए हैं जिन संस्कृति संस्कार के संग्रह में उत्कृष्ट व्याख्या के साथ आपला हमला जोड़ के रखे रही। आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया युवराज सिन्हा जी जिन शंकर और माता पार्वती के विवाह जिन कम खर्चा में अधिक चर्चा कैसन हो ये परिचायक आए श्रद्धा विश्वास के मिलन है। हमर जिंदगी में हम सब शादी करथन तो स्वार्थ बर करथन, भगवान शादी करे रही परमार्थ बर करे रही। ऐसा प्रस्तुत भाव के संग्रह में आध्यात्मिक जनजीवन ला आप और हमर बीच में जोड़त भगवान के श्रृंगार के वर्णन। और वास्तव में जब भी महतारी मन श्रृंगार करे तो ऊपर डहान नीचे डहान के श्रृंगार होना चाहिए प्रस्तुत भाव के संग्रह में कि लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल शुभद करी ही अप्सरागान। बोलो श्यामती रामचंद्र की जय। देवता मन में हाहाकार मते रहा है धधकत है जीवरा माए आगी बूताए पर पानी कहाँ पाहोना और फट जाती सुबैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पाहोना। अरे नोई के गरमाला होतिस बेटी के रखवाला होतिस और फट जाती सुबैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पाहोना और धधकत है जीवरा माए आगी बूता पर पानी कहाँ पाहोना। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। स्वरांजलि मानस एवं जगराता परिवार गाता पार जिला धमतरी के संत जल हम ये मंच में सुनत रहे और आवो अब यह मंडली ला आगाज कर देना चाहूँ। साई कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद हमर मानस मंच के सम्मुख अपन तैयारी पूरा करके आहू और आवा स्वरांजलि मानस परिवार गाता परला सम्मान राशि ले नवाजे है खेमिन शाहू 20 रुपया, भानपुरी 10 रुपया, कविता यादव 20 रुपया, उगान पटेल तालाब पार 21 रुपया, सोनिया 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, नव्य ध्रुव 20 रुपया, लिधवीत यादव 10 रुपया, कृष यादव 11 रुपया, टोमेश्वरी यादव 10 रुपया, निहार यादव 10 रुपया, GS बघेल सर जी की तरफ से 50 रुपए के सादर सम्मान राशि समर्पित करे हो। जोरदार ताली के गूंज के साथ पुनः आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। श्रीमती होलिका गंगा सागर पीपर खार जिला मोहल्ला की तरफ से 101 रुपये के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हो। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन। कान्हा यादव शिवपुरी धमतरी की तरफ से 10 रुपया, अखिल यादव 11 रुपया, माधुरी रावटे 20 रुपए के सम्मान राशि ले मंचासीन मानस परिवार ला नवाजतो। शिव शक्ति सेवा समिति भाटापारा 51 रुपए के सादर सम्मान राशि ले नवाजे हो। राधा कृष्णा यादव महिला समिति कुंदरू पारा की तरफ से 51 रुपए के सादर सम्मान राशि ले मंचासीन मानस परिवार ला नवाजतो। और दुर्गेश भैया की तरफ से आप गुंडर देही के रहवासी हो 101 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हो। आशीष रात्रे जी और आशीष रात्रे जी की तरफ से आप कुदरू पारा के रहवासी हो 20 रुपए के सादर सम्मान राशि। गुप्तदान 10 रुपया, रोहित कुमार साहू शिकारी पारा 20 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन। गरिमा चंद्रवंशी केरे गांव की तरफ से 10 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन और गुप्तदान 10 रुपया। भव्य और तोइका कोलियारा की रहवासियों 50 रुपए के सादर सम्मान राशि ले मंचासीन मानस परिवार ला नवासो कोटि कोटि धन्यवाद।
आवा विदाई सम्मान के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय परम सम्माननीय रोहित कुमार अधिवक्ता बालोद के रहवासी हो और मुकुंद राम नेताम जी कुंदरूपारा बालोद के रहवासी हो, आप दोनों महानुभावों से निवेदन अविलंब आवो और मंचासीन मानस परिवार स्वरांजलि मानस एवं जगराता परिवार गाता पार लहम प्रेम विदाई समर्पित करबो हृदय पटल में आज हम बिठा के रखे रहे ईसन मानस मंडली जैन बृहत्तम व्याख्या के संग्रह में संगीत के स्वर लहरी के संग्रह में आपला हमला शरोबोर करत रही ईसन मानस मंडली। न धन अमर रहता है न धन का भंडार अमर रहता है, इंसान तो मर जाता है लेकिन उसके अंदर का कलाकार अमर रहता है। चंद भाव ये कलाकार मन पर लिखे हों कि संगीत से सदा सरोवर हूँ मैं, ताल से तुला तरवर हूँ मैं, सात सुरों को जोड़ता तार हूँ मैं और हर किरदारों से टकराता कलाकार हूँ मैं। रंगमंच से रंगा रंगीन फनकार हूँ मैं, वादन वाचन लेखन में पल्लवित किरदार हूँ मैं और सात सुरों को अब सम्मान विदाई में जोरदार ताली के गूंज के साथ मंचासीन मानस परिवार के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए कि मान मिले सम्मान मिले सुख संपत्ति का वरदान मिले कदम कदम में मिले सफल। अब जोरदार ताली के गूंज के साथ मंचासीन मानस परिवार ला सादर प्रेम विदाई कि बड़े दिनों के बाद आपसे घड़ी मिलन की आई है, विदा करे पर चाह नहीं समय की कमी छाई है, अगत वर्ष की स्नेह आमंत्रण के साथ सादर प्रेम विदाई है, सादर प्रेम विदाई है। अवैया बछर की न्योता पठोवत हम सादर प्रेम विदाई समर्पित करत हन रामदूत से निवेदन के वाद्यंत्र ला यथा स्थान तक पहुंचाए के जतन करहु। आवो सादर प्रेम भरा विदाई संप्रेषित करत हन ये भाव के साथ स्वरांजलि मानस एवं जगराता परिवार गाता पार सादर प्रेम विदाई और जोरदार ताली के गूंज के साथ ऐसन मंडली के हम आत्मीय अभिवादन के संग्रह में सादर प्रेम विदाई समर्पित करन। अब एक दहन विदाई अब एक दहन पहुनाई साई कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद हम ये मंच में न्योता देथन और स्वरांजलि मानस एवं जगराता परिवार गाता परिवार ला सादर ये मंचले विदा होए के अनुग्रह आग्रह के साथ जोरदार ताली के गूंज के साथ बार बार तालियां हजार बार तालियां ऐसे राम भक्तों को समर्पित है तालियां। जोरदार ताली के गूंज के साथ स्वरांजलि मानस एवं जगराता परिवार ला सादर प्रेम विदाई समर्पित करत हन। आवो एक दहन पहुनाई त एक दहर अगवाई है सादर न्योता पठोए बर जात हो साई कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद युवा मल्ले सुसज्जित ये ऐसन मानस मंडली ला हम हमर त्रिदिवसीय संगीत में मानस तिहार महोत्सव के ये पावन मंचमा की उधर देखिए टोली आ रही है, उधर देखिए टोली आ रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो आइए, मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है, आइए संतो आइए। जान सकत है तो अब जोरदार ताली के गूंज के साथ मंच में बैठे के लिए हम निवेदन कर दो साई कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद सारे सादर विराजिए गए संतों आदरणीय परम सम्माननीय संजय सिंह जी
के अगुवाई में चलने वाला ये मानस मंडली जिला आज आप हम सब पाए हैं। वेदांत हमारी स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण हर शास्त्र हमारी गीता है। छत्तीसगढ़ के कोना कोना समीपवर्ती राज्य में जाके अपन कला के परचम लहरैया ये मानस मंडली आज हम ये कुर्रीपारा के विशाल मंच मचाए हम शाही कृपा मानस परिवार ज्योतरा ये दूसरा बखत डेरा में आज हम पुनः ऐसा मानस मंडली के संग्रह में जुड़े बरजात हैं कि शब्द ही गीता बना, शब्द ही कुरान, जिसने शब्दों के सलीकों से इबादत की है साहेब, वही तुलसी वही मीरा और वही रसखान बना। आलो साई कृपा मानस परिवार ज्योतरा के संग्रह में शाम सर्विस के समायोजन बना लेवन और आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ श्री येसु राम किशोरिया जी आप प्रधान पाठक हो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घूमका के और आदरणीय परम सम्माननीय रवि यादव जी कुंदरूपारा बालोदले आप दोनों महानुभाव से निवेदन मंचासीन मानस परिवार के अवीर गुलाल चंदन बंदन के लिए आप आवो और सादर प्रेम श्रद्धा सुमन के संग्रह में हम अगुवाई और पहुनाई करबो। साई कृपा मानस परिवार ज्योतरा महासमुंद जिला महासमुंद और आदरणीय परम सम्माननीय संजय सेन जी जिन एक कुशल मंच संचालक हो, मानस के सकुशल प्रवक्ता हो और कॉमेडी कलाकार घलो हरो ऐसा विविध कला ले पारंगत कलाकार ला आज हम ये मंच में पाए हन और बड़ गदगद होत हन। पुनः आज दूसरा बखत उबेरा में साई कृपा मानस परिवार ज्योतरा महासमुंद कि गमई के भुर्रा माटी संग उड़ागिन हमर पुरानी पहचान और परदेशिया मन पुगरा लीन भैया कोठी डोली और मकान धधकत है जिउरा माए आगी बोताए पर पानी कहाँ पहुना और फाट जाती से बैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पहुना। अरे नोई के गरमाला होतीस बेटी के रखवाला होतीस और भाट जातिस बैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पहुना। उड़िया रामायण में कथे दाई हरि निदो कोरो पोथो कोरो आंगनबाड़ी केंद्रो धर्म धनुआ पोरो ऐसे जी हाँ हरि के भजन होते वहां पथरल पानी निकलते कथे दाई। तो अब पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ शाही कृपा मानस परिवार ज्योतरा महासमुंद सादर प्रेम भरा श्रद्धा सुमन समर्पित करत सम्मान प्रेषित करन। और एक निवेदन आदरणीय परम सम्माननीय गायक महोदय से आपके लिए उच्च आसन बने हैं तो आप भी उच्च आसन में बैठो। निवेदन आदरणीय परम सम्माननीय स्वर लहरी प्रदान करने वाला आदरणीय बड़े भैया खेम राज बघेल जी हमारे बीच में उपस्थित है। आवो अनुग्रह व्याख्याकार और गायन के लिए हम व्यासपीठ की निर्माण करें तो दोनों जन से निवेदन है आप दोनों महानुभाव व्यास गद्दी में विराजमान होगा। आवो साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेते हैं बाद मंच माई के दर्शक दीर्घा और हमारे बीच 3 प्रकाश पुंज आपके नाम करबो और ये विशाल मंच कुंदरूपारा बालोद के ये मंच आपके नाम करबो ये पावन भाव के साथ। तो आवो साउंड सर्विस के माध्यम से जुड़ जावन।
हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री सीताराम भगवान जय जय श्री राम। ठीक 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 जय जय श्री राम हरिओम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ठीक ठीक हरिओम बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। आवाज जोरदार ताली के गूंज के साथ मंचासीन मानस परिवार शाही कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद जिला महासमुंद आत्मभिवादन करें। मंडली के मंची भूमिका सहित परिचय आप सबके बीच में रख देना चाहूँ। व्याख्या पक्ष में हमारे बीच मंचासीन है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के महती भूमिका निर्वहन करत है अदा करत है आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया संजय सेन जी। जोरदार ताली के गूंज के साथ ऐसा व्यक्तित्व के हम आत्मभिवादन करें और साथ ही साथ हमारे बीच गायन पक्ष दुलार देवर जात है आदरणीय बड़े भैया खेम राज बघेल जी। भैया पर घलो जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मभिवादन हो। आर्गन में संगत प्रदान करत है हमारे राजीव अंचल के धुरंधर कलाकार जे छत्तीसगढ़ में जेकर अलग ही पहचान है। आर्गन प्लेयर के रूप में हितेश पटेल हमारे बीच में उपस्थित है। पुनः जोरदार ताली हो जाए और नाल में संगत करे पर जात है बड़े भैया अजय सहीश जी और अक्टो पेट में संगत करत है आदरणीय योगेश्वर निषाद जी। अब आपके उद्देश्य से जाने पर चाहे तो लिखो राम कथा से युवा चेतना विचार क्रांति का प्रयास बेहतरीन उम्दा उत्कृष्ट उद्देश्य के संग्राम छत्तीसगढ़ के तमाम मंच में चलने वाली साई कृपा मानस परिवार जीवतरा सौभाग्य ले आज हम ऐसा मानस मंडलीला पहुना के रूप में पाए हैं। अब व्याख्याकार महोदय हमारे गुरुदेव के ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ। श्लोका क्रमांक 261 शंकर चापू जहाज हो सागर रघुबर बाहुबलू बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। श्लोका क्रमांक 261 बालकांड। आवो ये पावन भाव के साथ हमारे बीच 3 प्रकाश पुंज रखे हैं। हरा जल ही मानसगान चालू करना है, पीला जलने पर 5 मिनट शेष, लाल जलने पर जाना है अपना देश। ये पावन भाव के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा साई कृपा मानस परिवार जीवतरा समर्पित कर दो कि मान मिले सम्मान मिले सुख संपत्ति का वरदान मिले कदम कदम पे मिले सफलता सदियों तक पहचान मिले सदियों तक पहचान मिले सदियों तक पहचान मिले। अब हरा रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा और त्रिदिवसीय संगीतमय मानस महोत्सव के ये विशाल मंच हम ये कुंडरू पारा के विशाल मंच साई कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद के नामकरण होकर पहली जोरदार जय घोष के साथ श्यामपति रामचंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रथमे गौरा जी को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय शिवरूमा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कंठ करो प्रवेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय तेरी जय हो गणेश जय हो जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो गणेश 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 जय हो जय हो जय हो जय हो किस जननी ने तुझे जन्म दियो है जननी ने तुझे जन्म दिया किस जननी ने तुझे जन्म दियो है किस जननी ने तुझे जन्म दिया किस जननी ने तुझे जन्म दियो है किस जननी ने तुझे जन्म दिया किसने दिया उपदेश हो तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश
माता गुराने तुझे जन्म दियो है, 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 माता गुराने तुझे जन्म दियो, शिव ने दिया उपदेश हो तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जय हो जय हो। कारज पूर्ण तब भी होवे, कारज पूर्ण तब भी होवे, कारज पूर्ण तब भी हो, कारज पूर्ण तब भी होवे, कारज पूर्ण तब भी। गणपति पूजो जी महेश जी तेरी जय हो गणेश, 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 हो तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, हो तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। सियावरे चंद्र की जय, प्रेम से बोल राजा राम की जय। उमापति महादेव की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। लड़ते रहे जो वतन की आन बान शान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आन बान शान के लिए, और जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। और आज कुंदरूपारा बालोद की पावन मंच उन्हीं के नाम करते हैं। और भारत के शहीदों को आज हम सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को आज हम सलाम करते हैं। हिमालय को जिस वतन का शान कहते हैं, गंगा को जिस देश का ईमान कहते हैं, और जहां न रहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहां तो केवल और केवल एक इंसान रहते हैं, ऐसे पावन सरजमी को कुंदरूपारा पावन धाम कहते हैं, कुंदरूपारा पावन धाम कहते हैं। भरतखंड के मेहनत गंगा ऐतिहासिक श्री राम कथा के पावन
गौरवशाली मंच भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन मंगलमय पावन कथा के आयोजन समस्त आप सभी राम भक्त अनुरागी देवी स्वरूप माता मल्ल भाई बहिनी संगी जहुरिया किसान मितान बुढ़वा जवान छोटे छोटे लड़का आप सबके पावन चरण कमल छू के मैं खुद के जज्बातों को गुलाम किया करता हूँ। जो आप जैसे संतों को पसंद आए वही काम किया करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे माता पिता और गुरु ने दी मुझे यही शिक्षा कि सबसे पहले आपको इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। अवसर मिले हैं भले कम संख्या है लेकिन कम में दम होना चाहिए। और दम है तब अक्का बढ़ के अक्का बढ़ ये मंच सजे है और अक्का बढ़ राम कथा के आयोजन ये पवित्र धराधाम में हुआ था। आज के अवसर ले देख के मुझे एक बात याद आते कि जगमग जगमग दिया जले एक कुंदरू पारा के डेरौठी माँ आ माँ लक्ष्मी के कृपा बरसे अंधन भरे तुम्हार कोठी माँ अंधन भरे तुम्हार कोठी माँ। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाए खातिर वर ये लक्ष्मी नारायण की कथा करावा था। माँ लक्ष्मी की कृपा पाए खातिर वर ये लक्ष्मी नारायण की कथा करावा थे। और धन्य पावन ग्राम बालो कुंदरू पारा जी हाँ राम नाम के गंगा बहावा थे। जी हाँ राम नाम के गंगा बहावा थे। अब राम नाम के गंगा में नहाए बर आज चारों कुतिले आदमी सकला है। अब का बात है दादा पान दबा का है बाबा पान खाते मस्त है माँ कसम बाबा तोर मेछा जबरदस्त है। एक बार जोरदार ताली बजा दो वो तिल लहुट के मत देखो वो कर मेछा झाड़ जाही प्रेम से वो राजा रामचंद्र की बहुत सुंदर गोठियाबो वही बात है जे जज जाए जज का झन खा पी बैठे होते हैं बच जाए। भगवान के पावन अनपायनी गाथा आयोजन हो कारण काय तो सीधा सीधा अर्थ ये है मान लो जाए मैं आप सबके ध्यान आकर्षित करूं मान लो जाए हमर तन हा गंदा हो गया तन के साफ करे पर कंपनी वाला मन का निकाले है। जवाब आपकी ओर से आना चाहिए। तन गंदा हो गए तन के साफ करे पर कंपनी वाला मन का निकाले है साबुन। दुकान में जावे किसन किसन के साबुन है लक्स रीमा सेंडल लाइफ बॉय जो संतूर अलग अलग साबुन। अब मान ले जाए कपड़ा गंदा हो गया कपड़ा चिटिया गए तो कपड़ा साफ करे पर कंपनी वाला मन का निकाले है वाशिंग पाउडर निरमा का है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो दूध की सफेदी निरमा से आई तो निरमा। अब मान लो जाए ये मन है गंदा हो गया तभी तक काकरों पावर है कहीं प्रोडक्ट निकाले हैं मन के साफ करे बर। तन गंदा हो गया तन पर साबुन कपड़ा गंदा हो गया कपड़ा पर निरमा और कोनो मन गंदा हो गया केवल एक झन में पावर है तुलसीदास जी महाराज जे राम नाम रूपी साबुन हमारे बीच में रख दे है। अबे राम नाम रूपी साबुन में स्नान करो चिंतन करो मनन करो भजन करो कीर्तन करो एकर से तन भी पवित्र होही मन भी पवित्र होही धन भी पवित्र होही और हमारे जीवन में सड़ विकार वो खलखल धो गुजरा दे ते नाम ले तुलसीदास जी महाराज ने कहा के मानस गंगा प्रेम से बोल मानस गंगा की एक गंगा भगवान शंकर के जटा से निकले जिन चरणन से निकली शंकर सुरसरी जटा समाई भजोरे मन राम चरण सुखदाई वो भगीरथ गंगा है। और ये जो गंगा है ये मानस गंगा है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। माता पार्वती शिव जी पूछे हाँ अब ये गंगा केवल कुंदरू पारा भर में नहीं बहा दुनिया भर में बहाती भोर हम मत रहो। हाँ अब अभी 22 जनवरी के काम मनाते हैं सब जन 22 तारीख के
का चला 322 तुमन 22 के कोने फाक चला 22 के अभी रामलला सरकार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराए तो भगवान वहाँ अयोध्या में बैठ गए तो हमार सियान मन के हमार शरीर घलो अयोध्या है तो ये शरीर घलो अयोध्या है तो हमार शरीर रूपी अयोध्या के सिंहासन में भगवान कब बैठी जब ये मन अब हृदय स्वच्छ रहे तब बैठी। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की काकर हृदय में भगवान के वास लिस मोड़ दे देता हो काकर हृदय में हनुमान जी ला विभीषण भरे दरबार में कही दी कस हनुमान ते कथा भगवान कण कण में है चराचर में है कंकर कंकर में शंकर है कथा कहाँ है तो भगवान तो हनुमान कथे विभीषण जी भगवान कण कण में है चराचर में है कंकर कंकर में शंकर है कहाँ है तोरो अंदर में है मोरो अंदर में है एकरो अंदर में है ओकरो अंदर में है भगवान सब जगह है चराचर हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना भगवान हर जगह वास करते तो कहाँ है हनुमान जी कथे तोरो अंदर में है तो विभीषण कथे तोरो अंदर में हाबे बजरंग बली कथे हाबे तो विभीषण कथे देखाबे हनुमान कथे देखबे भारे दरबार में हनुमान कथे ले दे अपन पांव पटक दिस और पांव पटक के अपन छाती धरी और छाती धर के पड़ 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 मोर को तिल मत देखो वो मैं थोड़ी चीर हूं दादा बहुत बजरंग बली के सीना चीर दी कई दिन बना इसे टांग के देखा था मोर पोती ले चीर दी का दे के मोर में पावर नहीं था मैं नहीं चीर सकता हां मैं चीर हूं मोर नीचे कुंदरू पारा नीचे काठी पड़ गई प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की एक तो पहली चीरा है में टप्पा लगा कहां में प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय ओ बजरंग बली सीना चीर दीगा और सीना चीरी तनुहल कहां निकल गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जानकी की दीप्त झांकी दरबार हां एकदम झांकी लगे है तेकर नाम से गांव-गांव गली-गली में मूर्ति बन रहे थे राम जी के मूर्ति देखे हो नहीं हनुमान जी कैसे वाला हो देखे हो नहीं जगह-जगह बने रहते हां अभी यही तीर में आ रहे हैं एक ठक गांव माहौत नाम के गांव माहौत भी गांव आ रहे होने तुहनी वहाँ राम की मूर्ति नहीं बना है तो काक मूर्ति बना है कि पूछो न तब बता हूँ पूछा तो तब बतात हूँ वहाँ राम की मूर्ति नहीं हनुमान की मूर्ति नहीं था वहाँ रावण की मूर्ति बना है अब कैसना वाला बोला झांकी वाला कपड़ा नहीं पहना है तो काला पहना है स्कूल ड्रेस में पहना है प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की यहाँ रावण घालो स्पेशल स्कूल ड्रेस वाला स्कूल चले वाला प्रेम से वो राजा रामचंद्र की तब मान वचन पवित्र ही न मुर्दाई देता हो तब भगवान मिल ही ऐसे भगवान के आगमन नहीं हो जी मान वचन पवित्र तब भगवान मिल ही चलो मान वचन पवित्र कर लेता मानस के बड़ सुंदर से प्रसंग बाल कांड में चर्चा करबो भजन के पश्चात प्रेम से वो राजा रामचंद्र की जय। कल कल झरना सुर सोर हवा ठंडे मीठे पानी हो धनी धनी हवे हमर देव भूमि छत्तीसगढ़ माटी हो छत्तीसगढ़ माटी हो।
जय हो। चलो भैया चलो संगी हरि कोने गावा, चलो भाई चलो संगी हरि कोने गावा, हरि कोने गावो जमो दुख किसरा बोले, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना। चलो भाई चलो संगी हरि कोने गावो, चलो भाई चलो संगी हरि कोने गावो, हरि कोने गावो जमो दुख किसरा बोले, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना। जय हो। ज्ञानी ज्ञानी संग संग सत्संग करो, सत्य औधर्म के चमोरा से ताला धर्मो, संग सत्संग करो, सत्य औधर्म की चुपोरा से ताल भरबो, तबे बोल पार होई, तबे बोल पार होई, तारे जाही चोलाले, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना। प्रभु की लीला यहाँ पे सुनो भैया भारी, पापी लोग भी जम्मू तर के हो गए बलिहारी, प्रभु की लीला यहाँ भी सुनो भैया भारी, पापी लोग भी जम्मू तर के हो गए बलिहारी, सत्य की रसता न पाओगे, सत्य की रसता न पाओगे, तो के रमा बोलागे, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, सियाराम गावो जमुना। चलो भाई चलो संगी हरि कोने गावो, चलो भाई चलो संगी हरि कोने गावो, हरि कोने गावो जमो दुख किसरा बोले, सियाराम गावो जमुना सगवानी मोर, 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 सियाराम गावो जमुना संगवारी मोर, सियाराम गावो जमुना। बोल सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय सज्जनों, धनुष यज्ञ के पावन प्रसंग में आप और हम सब जन चर्चा करे बढ़ जात हैं। माता सीता के जन्म होते कैसे? माता सीता एक समय अयोध्या में भगवान राम के जब आगमन हुई, एक प्रसंग आप और हम सब जन सुने हैं, भगवान के जन्म कैसे होते। पर माता जानकी
ये संसार में आते कैसे तो जनकपुर में अकाल पड़ी भीषण। अब अकाल जब पड़ी ना अन्न पानी बिना संसार में सब त्राही त्राही मच गए। वही समय में महाराज जनक जिन विदेह राज कहे जाते हैं, ओ महाराज जनक जी महाराज स्वयं नांगर बैला फांदी हल चले। अब हल चला के 2 हरियर ज्योतिष, ध्यान से सुनना सब, 2 हरियर जनक जी महाराज नांगर बैला जैसे किसान मन जैसे नांगर बैला फांदते ना, हाँ वैसने वो महाराज जनक है नांगर बैला 2 हरियर धरी नांगर ज्योति। और नांगर ज्योति तो हाव 2 हरियर के बाद जे नांगर के नाश से ना नाश हो, आजकल नाश नहीं जाने, हाँ नांगर के जे नाश से जेन जगह नांगर के जे लोहा लगे रहते ओ हब हड़िया में फंसी। और हड़िया में फंसी तो देखैया मन जब का प्रजवन सकला है जनकपुर के तेमन का कहा वही ते हंडा निकल गए। हाँ महाराज जनक कहते हंडा नहीं हो हड़िया है। हाँ अभी छत्तीसगढ़ में का चला थे हंडा चला है। हाँ आदमी फोकट के चीज पाए बढ़ जाता है ऊपर दिमाग रखता नहीं का फोकट के चीज पा जाए आदमी की जेला नहीं तिलक खो जाता। हाँ जे मन देखे हो तो मन जाना थोई वो हंडा की पूरा छत्तीसगढ़ में हंडा की के यहाँ का पराग है। अब वहाँ देख में काय पेटी निकल जाती है वही हंडा इसे होते वहाँ निकाल के पेटी तो दुनिया पे बना। हाँ तो ये मन कहा हंडा निकाल के हंडा नहीं हो जेला नहीं तेला नहीं खोजना फोकट की चीज नहीं पाना है। हाँ नहीं का आज आदमी जेला नहीं तेला खोजत कई जन माना केचवा खोजो रे 20 नाक वाला केचवा खोजो। हाँ मिल जाई हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओ ऐसे कर कई जन माना बिलेल बेचती एक बेचे शुभ होते भैया भारी धन के प्राप्ति होते इसे की। हाँ कई जन मन हनुमान जी सोना वाला सिक्कल बेचत है लक्ष्मी आथे की के। अब कई जन मन हाँ ओ 2000 रुपये बंद हो गए हाँ तिलक हो जाते हम मोदी कर वही बंद करवा। जेला नहीं तेला नहीं खोजना है, जेला पाना है तेला हम नहीं पान, जेला खोजना है तेला हम नहीं खोजा। हाँ जनक जी महाराज नांगर ज्योति सुहा ले हड़िया निकल गए। अब हड़िया निकली तो वहाँ ले पुत्री के आगमन हो गए। हाँ शीतल मन सुगंधित हवा चलत रही से। हाँ और शीतल मन सुगंधित हवा पूरी पूर्वैया बयार चलत रही से। अब वही समय जगत के जननी तोर नाम हो सीता और तोर ले आगू चल के बनी रामायण हो गीता प्रेम से बोल शीतला मैया की नाम धरा के सीता। अब एक 6 वर्ष के जब हो माता सीता एक काम करिस का काम अपन बहरत लिपत राजा जनक के भवन एक कुरिया अभी कुरिया का था। हाँ पहली कुरिया का है भवन आगे बोला लिपत धनुष मारे रिस मोर दे देता हूँ बड़े जान धनुष अब वो धनुष ला माता सीता जानकी 6 साल की उम्र में तेरी हाथ में टूंग ले उठा दी। एक हाथ में झाड़ू धरे है एक हाथ में वो धनुष ले उठा दी। अब अक्कल देख दे रिस कौन महाराज जनक जी महाराज देख दे रिस। अब मन में विचार करते अरे जे धनुष ला बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बड़े बड़े प्रतापी सूरवीर मन जे धनुष ला उठाना तो दूर तिल भर टस से मस नहीं कर सके वो धनुष ला मोर बेटी जानकी सीता बोला एक हाथ से उठा दी। मतलब ये कोई साधारण नहीं हो जगत की जननी है आदि शक्ति परा अम्बा है। अब ये कोनो आदि शक्ति है ना तो एकर बर शक्तिमान के जरूरत पड़ी एकर बर शक्तिमान के जरूरत पड़ी। और वास्तविक में हर माँ बाप सोचते बेटी ले दमाद 2 कदम आगू होना चाहिए। हर माँ बाप सोचते बेटी मान ले जाए 12वीं पढ़े तो दमाद कॉलेज वाला होना चाहिए। हाँ अब मान ले जाए बेटी मास्टरी नहीं तो दमाद इंजीनियर होना चाहिए। अब ते बेटी आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग करे है बीएससी एमएससी करे है और दमाद छेरी चरवाहा है। हाँ तो उल्टा नहीं होगा बिन फभीत के होगा बेटी बढ़िया वकालत के वकील के पढ़ाई करे है और दमाद लोहा टिपा में चते तब बन निफभे।
हाँ तब ऊंच 19-20 में बेटी के हर माँ बाप सोचते बेटी ले दमान दू कदम आगू होना चाहिए। तो जनक जी कहते ये कोनो आदि शक्ति है तो एकर बार शक्तिमान के जरूरत पड़ी तो शक्तिमान वाला मिल ही कैसे, तो क्यों ना ये धनुष ला माध्यम बनाया जाए और ये सीता स्वयंवर में रखा जाए और एकर माध्यम से बंदी जन के माध्यम से महाराज जनक उद्घोषणा करवा दी कि जो इस शिव धनुष जो पिनाक धनुष है उस धनुष को जो उठाएगा उसमें चाप चढ़ाएगा तोड़ना नहीं के है। हाँ जो ये धनुष ला उठाही चाप ला चढ़ाही हाँ वही सीता प्राप्त करही और सीता ओकरे गला में जयमाला पहनाई। ऐसे बंदी जन मन करू घोषणा करवा दी। हाँ अब वो धनुष ला उठाए बार दीप दीप के भूपति नाना बड़े बड़े राजा धीराजा महाराजा मन हम प्रण लेके आए हैं। हाँ ये धनुष हमन उठावो, ये धनुष हमन उठावो, हमन चाप चढ़ावो, बड़े बड़े राजा महाराजा दिग्गज मन आए। देखो यहाँ धनुष बेटी के विवाह आयु से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पौरुष से मतलब है, पौरुष से। अब मान ले जाए ये धनुष ला उठाही और जैन धनुष ला उठाही ओकर गला में सीता जयमाला पहनाही ऐसे घोषणा हो है। अब मान ले जाए वो धनुष ला उठावर कोनो 55 साल के डोकरा आके अब कोनो वो धनुष ला उठा दी तो ओकरे संसादी होही। तो यहाँ बल से मतलब अवस्था से कोई मतलब नहीं, यहाँ पौरुष से मतलब है। और दूसरा बात शादी होना कैसे चाहिए, तो शास्त्र में लिखा है घर बर कुल जहाँ होए अनुपा तो करी सीता सुता अनुरूपा। मतलब घर होना चाहिए अच्छा, बर दूल्हा अच्छा होना चाहिए, घर बर कुल अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीज देखे जाते हैं। हाँ लेकिन यहाँ तीन थे से मतलब नहीं है, यहाँ पौरुष से मतलब है। और बंदी मन लोग घोषणा करवा दी और सब कत्का जन राजा मन पहुँचे हैं। राजा मन 3 करोड़ राजा सब हम पहुँचे धनुष से 3 करोड़ राजा और 3 करोड़ राजा सब बैठे हैं। अब वो धनुष के वजन कत्का है, वो धनुष के वजन 3 लाख मन अस्तित्व धनुष बने सुकुमार और गज बेली रोंदा लगे कोसा लगे हजार। 3 लाख मन धनुष के वजन है, एको कनक वजन है 3 लाख मन वो धनुष बने। अब उपरहा संपना लगे, उपरहा में चिकमिकी लगे, कोसा लगे, ओकर वजन अलग। 3 लाख राजा 3 करोड़ राजा मन पहुंचे है वो धनुष उठाए पर सब धनुष सभा में। पर वो धनुष उठना तो दूर, टूटना तो दूर, तिल भर मात्र कोई वो धनुष ला तस मस नहीं कर सकत। आओ ते आओ 10,000 राजा मन एक साथ धनुष ला उठाए के प्रयास करी। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। एक संग्रह 10,000 राजा मन वो धनुष ला उठाए के प्रयास करते। हाँ धनुष ला उठाए तो एक चीज बताओ, एक साथ हो ले का वो राजा मन एक हो पाई? आज का धन एक साथ हो जब, लेकिन का हमन एक हो सकता नहीं हो सकता। एक दल बनाए ले कोनो एक नहीं हो सके भैया, वो दल है बल्कि दल दल बन जाते। हाँ तो ये मन एक साथ तो होई, एक साथ तो ग्रुप में होई, लेकिन एक नहीं हो पाई। हाँ उठाए प्रयास करते 10,000 राजा एक संग्रह धनुष ला। हाँ अच्छा धनुष के आध्यात्मिक अर्थ होते, धनुष माने अहंकार के प्रतीक के धनुष। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान। धनुष अहंकार के प्रतीक है। अब ये अहंकार ला कौन तोड़ सकते?
जेकर में भक्ति है, जेकर में शांति है, जेकर में ज्ञान है, वही ये धनुष ला तोड़ सकते हैं। हाँ, और राजा मन अहंकार से अहंकार टूट ही गा नहीं टूटे, लेकिन ये धनुष अहंकार के प्रति के तेला राजा मन सब मन में के इच्छा है, ये धनुष ला हमन तोड़बो, ये धनुष ला हमन उठाबो, सीता ला हमन पाबो और सीता संग विवाह हमन करबो। ते नाम लेके तुलसीदास जी मन का लिखिस तम किधर रही धनु मूड रिप। ये राजा मन मूड है कि सज्ञान है कि अज्ञानी है, मूड है। तो राजा मन बेवकूफ होते, राजा मन मूर्ख होते, मूड होते। इसमें थोड़ी राजा बन ही भाई नहीं मूड एकर नाम से की तुलसीदास जी माता सीता कौन है? माता सीता शांति है, माता सीता भक्ति है। सिय सानुज समेत सिय सानुज प्रभु राजत परम कुटी ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भक्ति स्वरूप शांति स्वरूप जगत के माता है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक के सुता माता जगत की जननी है, जननी है कौन? माता सीता। अब ये मन कौन है? जग का मूर्ख राजा मन बैठे ते मन ओ मन पुत्र है। तब पुत्र यदि चाहिए, पुत्र यदि मन में विचार करे कि माता के साथ विवाह करे बार, तो तुलसीदास जी वाला मूड ही लिखी। हाँ, बेवकूफो मूर्ख हो तुम लोग जो अपने माता से विवाह करने के लिए विचार जमा कर बैठे हो, ही लिखी तुलसीदास जी महाराज। हाँ, तब जगत के माता का विवाह काका साथ होना चाहिए, जगत के पिता के साथ होना चाहिए। राम कौन है? राम ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान राम ज्ञान है और जेन ज्ञान अखंड, जेन अखंड है तेने धनुष ला खंड करी। ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो सब राजा मन प्रयास करते पर धनुष उठे नहीं। अच्छा, ये अहंकार, धनुष अहंकार के प्रतीक के शिव जी के धनुष से, और शिव जी धनुष अहंकार के प्रतीक है। अहंकार सब राजा मन के अंदर में अहंकार है, अब अहंकार है तो अहंकार से अहंकार नहीं टूटे। आदमी लाए एक तना चीज कहीं चीज ज्यादा हो जाते ना, अहंकारी हो जाते, अभिमानी हो जाते। हाँ, जेकर कर धन ज्यादा हो गए, धन का अभिमान। रुपया पैसा ज्यादा हो गए, रुपया पैसा का अभिमान। जेकर कर रूप ज्यादा हो गए, रूप के अभिमान। हाँ, जेकर कर पद प्रतिष्ठा ज्यादा हो गए, पद का अभिमान। अहंकार अभिमान हो जाते आदमी। हमारे पति के एक ठक बात बता था, आप ध्यान से सुनत होता। एक जन आदमी है नया वाला फटफटी में फट 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 चला, टर्निंग मोड़ लग देख लेती है, मोड़ नहीं देखी, दनाक मोड़ में गिर गई, स्पीड ला कम नहीं करी। अब गिरी, अब गिरे के बाद नहीं, ओकर दाढ़ी छोला गई, ये कोहनी फूट गई, माड़ी फूट गई, अलग से ओकर गाड़ी के वाइजर फूट गई। ये तिल देखना हो, एक कोहनी फूट गए, माड़ी फूट गए, दाढ़ी फूट गए, लेकिन उठत नहीं। अब अपन जगह में बैठ ले है, और गेज 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 हंसत है। हमन पूछे बड़ा विचित्र है यार, ये आदमी गिर गए है, आते कज्जी ते गिर गए है, तो एक कोहनी फूट गए है, माड़ी फूट गए है, दाढ़ी फूट गए है, कैसे हंसत था? तो वो आदमी क्या कहते, मोर कोहनी फूटे है कोई बात नहीं, ये माड़ी फूटे है कोई बात नहीं, दाढ़ी फूटे है कोई बात नहीं, लेकिन एक था चेपटी धरे होते नहीं फूटी, लेता कैसे कर दे? तब बोला का अभिमान हो ही, बोला नशा का अभिमान। हाँ, हर आदमी नशा है कोई न कोई, और वो नशा में चूर होकर आदमी अहंकार अभिमान में
भूल जाते, हर आदमी का अभिमान हो जाता। राजा मान लो बल का अभिमान हो गए, हमार सिवाय धनुष को कोई नहीं उठा सके। अत्याचार से सब जन नहीं सीधा उठा जाए, उठा जाए, हाँ प्रणाम नहीं करे और सीधा जाकर धनुष में अपन बल लगा, तो अहंकार अभिमान हो गया। अहंकार अभिमान अच्छा नहीं है, अहंकार से अहंकार टूटने वाला नहीं है भैया। हाँ तो अब भगवान राम जब की तो धनुष कैसे टूटी? भगवान राम 3 बार गुरु प्रणाम करे, 3 बार का बार मन वचन कर्म से 3 बार। यदि अहंकार रूपी शिव धनुष को तोड़ना है तो मन वचन कर्म से गुरु के चरण के आश्रित होना है, तब गुरुमुखी होकर के जब आप जाओगे तो ऐसा अहंकार रूपी शिव धनुष निश्चित रूप से आप खंडन कर पाओगे। बस वही काम करी राम ने आदेश करी। कौन ला? विश्वामित्र समय शुभ जाने। विश्वामित्र जी महाराज आज्ञा दे बाद समय जान करके आज्ञा दी और आज्ञा दे करके भगवान राम उठी, और जब वो उठाई चाप चढ़ाई और धनुष कोई नहीं दिखी, कोई नहीं जानी तक तबे एक भजन के माध्यम चर्चा करो। बाद प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। जिंदगी हवे जी चारे चलेगा, राम लगा ले जय मोर भैया, भगत जगा लेना, मन मंदिर मारे ये भैया मोर ने प्रभु ला बसा लेना। मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु ला बसा लेना, मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु ला बसा लेना। जिंदगी हवे जी चारे जितने राम लगा ले जय मोर भैया, जिंदगी हवे जी चारे जितने राम लगा ले जय मोर भैया, भगत जगा लेना। हाँ मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु ला बसा लेना, मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु ला बसा लेना। फंस के संगी भक्ति लंका पर भुलाए माया जाल फंस के संगी भक्ति लंका पर भुलाए नरतन लाजय पाके संगी बेरा बेर था गवाए जाना पड़े
दुबारी फिर पछताएना। मन मंदिर मारी ये भैया मोरे भगत जगा लेना। मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु बसा लेना। रम्मा के मनमा बसा के राम भजन गुण गा लेना। धनल रम्मा के मनमा बसा के राम भजन गुण गा लेना। मिले मौका सुन संगवारी भगत की जोत जगा लेना। बड़ी दयालु राम रमैया बड़ी दयालु राम रमैया पार लगा लेना। मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु बसा लेना। मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु बसा लेना। जिंदगी हवई जी चारे दे राम लगा लेते मोर भैया। जिंदगी हवई जी चारे दे राम लगा लेते मोर भैया। भक्ति जगा लेना। मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु बसा लेना। मन मंदिर मारी ये भैया मोरे प्रभु बसा लेना। 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 सियावर रामचंद्र के जय। विश्वामित्र समय शुभ जाने। आज्ञाधीश विश्वामित्र महाराज की राम उठो और राजा जनक धनुष तोड़ उठा। इसलिए कि इस राजा जनक के संताप दूर कर। और संसार में दो ही व्यक्ति है जे काकरो संताप दूर कर सकते, एक महात्मा और एक परमात्मा। दूजा विश्वामित्र जी विचार करी, जैन सभा में विश्वामित्र जैसे महात्मा है और जैन सभा में राम जैसे परमात्मा है। अब ये दोनों ही समाज के संताप दो व्यक्ति ही दूर कर सकते। ते ही उसी समय भगवान राम जी गुरु प्रणाम करी और गुरु के आदेश पा करके ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। भगवान राम जैसे बाण छुई बीच से टूटी। अब 20 ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। मध्य शब्द के 325 कारण बताते सियान में 325 कारण। आओ हम अवसर मिले कुछ हम ना दो चार ठा कारण लोग क्या प्रयास करन नहीं गा। देख राम मध्य से धनुष ल बीच से टूटी कथे धनुष पहली मध्य शब्द लिखे कारण। मध्य शब्द युगल भाई मध्य शब्द लिखी तुलसीदास जी। हाँ मध्य शब्द कारण। देख सभा के बीच मध्य से तोड़ी। यति राजा मन बैठे हैं, यति राजा मन बैठे जनक जी बैठे बीच में धनुष ते ही क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा बीच से टूटी। अच्छा दिन के मध्य 12 बजे टूटी। दिन के मध्य तेकर कारण ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अच्छा
धनुष न मान ले जाए तोड़ना है, लकड़ी तोड़ना है तो कैसे टूटी? एक तो पांव से तोड़े जा सकते, एक तो सिर में रख के तोड़े जा सकते, लेकिन भगवान ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच से टूटी। अच्छा, ना अयोध्या में टूटी न लंका में टूटी, दोनों के बीच में कहा है? दोनों के बीच में जनकपुरी, ते ही क्षण राम तेकर से तीन मध्य धनु तोड़ा बीच से। अच्छा, ना तीन ठग लोग बताते सियान में, तीन ठग लोग, सरग लोग, पताल लोग, अब एक ठग मृत्यु लोग। न सरग लोग में टोरी, ना पताल लोग में टोरी, बीच के लोग मृत्यु लोग। तेकर कारण लिखी ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तीन ठग चीज होते, आहत, राहत, चाहत, तीन ठग चीज। ना आहत हो तोड़ी, ना चाहत हो पर तोड़ी, बल्कि सीता जी ला राहत दे पर तोड़ी, बीच के तोड़ते पाए के ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तीन जन राम होते, कौन कौन से? राम, परशुराम, बलराम, तीन राम। इतिहास में तीन राम हुए, राम, परशुराम, बलराम। ना परशुराम ने तोड़ा, ना बलराम ने तोड़ा, बीच के राम ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तेकर नाम से मध्य लिखे। अच्छा, ना सतयुग में टोरी, ना द्वापर में टोरी, दोनों के बीच में कहा है? बोलना वो एकदम भगवाजत है। न सतयुग में टोरी, न द्वापर में टोरी, बीच के त्रेता युग में टोरी, तेकर से तीन, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तीन ठग देव है, तीन ठग देव कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, ये देखत रहो तीन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। न ब्रह्मा के अंश ने तोड़ा, न शिव के अंश ने तोड़ा, किसके अंश ने तोड़ा? विष्णु के अंश ने तोड़ा, इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अच्छा, भगवान टोरी तब कौन से अवस्था में टोरी? ना बचपन में टोरी, ना बुढ़ापा में टोरी, ना बचपन में टोरी, ना बुढ़ापा में टोरी, बीच के अवस्था, किशोर अवस्था मतलब जवानी में टोरी। सीधा जी लिखी, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अब कब संस्कारण ला जान 325 कारण, हाँ नहीं गा आपका संतुलन कम से कम आप समझ आ जाए। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान धनुष तोड़ी, तब सीता से नाता जोड़ी। हाँ, काबर जन्म जन्म के बंधना, ये धनुष काकर, हाँ एक चीज, ये धनुष काकर से बने हैं? महर्षि दधीची के हड्डी से तीन ठग धनुष बने, तीन ठग धनुष। गांडीव, गांडीव, सारंग, पिनाक। ना गांडीव को तोड़ा, ना सारंग को तोड़ा, बीच के धनुष पिनाक धनुष को तोड़ा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ठीक, महर्षि दधीची के हड्डी से तीन ठग धनुष बनी मोड़ दे देता। अब तीन ठग धनुष गांडीव ऋष अर्जुन के पास, सारंग ऋष भगवान विष्णु के पास, अब पिनाक जे भगवान शंकर के पास रही से, और जे वृतासुर नाम के राक्षस के विनाश करे के बाद ये धनुष ला कौन ला दे रही से? ये धनुष ला जनक जी, ये धनुष ला परशुराम ला दे रही से। परशुराम महाराज जनक के 21वें नंबर के पीढ़ी
ओकर खानदान के राजा देवव्रत का दे रही से अब वो दिन ले पूजा होत ये जनक संभाल के रखे रही से गुरु के प्रसाद परशुराम के प्रसाद जान के आज वही धनुषा ये सीता स्वयंवर में धनुष माध्यम बने हैं। ये धनुष के खंडन हो ही तबे ज्ञान और भक्ति के मिलन हो, ऐसे बता रही से। अब वो धनुष टूटी ओतकी बेर एक जन पत्रकार दिस कथे उकरा धनुष टूटीस ना तो पत्रकार चल दिस कथे धनुष महाराज जब आप टूटे तो आपको कैसा भास हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो धनुष का जवाब दिस कथे पत्रकार महोदय, जब मैं नहीं टूटा था, जब मैं नहीं टूटा था तो हजारों को तोड़ा मैंने, जब मैं नहीं टूटा था तो हजारों को तोड़ा मैंने, और आज जब मैं टूट गया हूँ तो हजारों को जोड़कर टूटा हूँ। तो कौन कौन ला जोड़े है, कौन कौन ला जोड़े है? जब मैं टूटे हूँ तो राम और सीता जुड़ गए, जब मैं टूटे हूँ तो अयोध्या और मिथिला जुड़ गए, और जब मैं टूटे हूँ तो राजा जनक और राजा दशरथ जुड़ गए। एकर से मोर टूटना सार्थक हो गए, एकर से मोर टूटना बड़े कल्याणकारी हो गए। मोर टूटना सार्थक है की तुम तेही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अब धनु सर टूट गए। अब बाबा तुलसीदास जी आगू में लिखी जिन प्रसंग में मुख्य बात रखना है, शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। एमे सारगर्भित रूप से चर्चा करबो, भजन के यात्रा करम। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। माया बजरिया माँ झूठी डगरिया माँ मन तुर बंधागे ना आना संगीत राम नाम के भजन लगा लेना। लोरी लो डारी लोरी लोरा रे रे लोरी लो डारी लोरी लोरा, हाँ सारे लोरी लो डारी लोरी लोरा रे रे लोरी लो डारी लोरी लोरा। बजरिया माँ झूठी डगरिया माँ, माया बजरिया माँ झूठी डगरिया माँ मन तो बंधा गेना। आना संगीत राम नाम के भजन लगा देना, आना संगीत राम नाम के भजन लगा लेना। हे माया बजरिया माँ झूठी डगरिया माँ, माया बजरिया माँ झूठी डगरिया माँ मन तो बंधा गेना। आ संगीत राम नाम के भजन लगा देना, आ संगीत राम नाम के भजन लगा देना।
भूला एक घड़ी तय सखी राम भजन गा। दुनिया है माया की नगरिया माया मोह माँ भूला एक घड़ी तय सखी राम भजन गा। एक घड़ी तय सखी राम भजन गा। माटी की गाया है माटी बजाना है अरे माटी की गाया है माटी बजाना है मन तो भूला गए ना। आना संगीत राम नाम के भजन लगा लेना। आना संगीत राम नाम के भजन लगा देना। भगत योनि मसंगी मानुष्य नम लपा मानुष्य नम लपा के राम राम नहीं होगा। भगत योनि मसंगी मानुष्य नम लपा मानुष्य नम लपा के राम राम नहीं होगा। मनुष्य मन लपा के राम राम नहीं होगा। माटी के गाया है माटी बजाना है माटी के गाया है माटी बजाना है मन को बजा के ना। आना संगीत राम नाम के भजन लगा देना। आना संगीत राम नाम के भजन लगा देना। माया बजरिया माँ झूठी डगरिया माँ माया बजरिया माँ झूठी डगरिया माँ मन तो बंधा गए ना। आना संगीत राम नाम के भजन लगा देना। आना संगीत राम नाम के भजन लगा देना। सारी लोरी लोरा रे लोरी लोरा रे लोरी लोरा रे लोरी लोरा सारी लोरी लोरा रे 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 लोरी लोरा। सियावरे राम चंद्र के जय। प्रेम से वो राजा रामचंद्र की जय। अब ध्यान से समझना है। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहबल। भगवान शिव जी के धनुष जहाज के समान है और भगवान के बल है समुद्र है। अब ये चाप में कौन कौन सवार है मोह बस तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है सारगर्भित रूप से चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी के जिन चाप धनुष वो जहाज के समान है और भगवान राम के जो बल है वो बाहुबल वो सागर के समान है। अब इनमें कौन कौन सवार है जे मन हम मोह बस अज्ञान वश जिन मन संशय करे मन है ये धनुष में सवार है। हाँ तो कौन कौन सवार तो बाबा तुलसीदास जी लिखते सब कर संशय और अज्ञानू और मंद महीप कर अभिमानु। तो सब कर संशय और अज्ञानू मतलब जे मन हा राम जी के बाहुबल में संशय करे है का ये बाला का ये धनुष ला उठा सकी
का ये कोमल दिखा थे छोटे से लड़का बरोबर धनुष ला उठा सकी त जे मन हा शिव जी के धनुष ला जे मन हा शिव जी के धनुष ला राम उठा पाही कि नहीं उठा पाए जे मन संशय करे है ओ मन हा ये धनुष में सवार है कि हाँ ये धनुष रूपी जहाज में चाप में ओमन सवार है संशय और संशय उत्पन्न कहाँ से होते तो सब करू संशय और अज्ञानु ये अज्ञान से ही संशय के उत्पत्ति होते ध्यान से सुनो तब समझ आई भाई हाँ अज्ञान से ही संशय की उत्पत्ति होते तो संशय काकर है तो जत्का जन राजा मन मूर्ख राजा मन वहां बैठे है ना ते मला संशय होए का ये छोटे से बालक राम हा हवे तो एक धनुष ला उठा सकी उठा पाही का बार राजा मन हा 10,000 राजा मन एक संगरा वो धनुष ला उठाए प्रयास करे उकर अभिमान तो वही का टूट गए लेकिन ओकर बाद भी बाबा तुलसीदास जी का लिखी मंद महीप कर अभिमानु राजा मन के अभिमान हा तब होले बाँचे छे का अभिमान बाँचे है राजा मन के अभिमान एकर से 3 बाँचे है यदि हमन राजा मन से ते धनुष नहीं उठी ये तिल देखना हो मोसी एमन ला अहंकार अभिमान हावे राजा मन ला मूर्ख राजा है ते मन हमर राजा मन से ते धनुष नहीं उठी और कोनो ये राम से धनुष उठ जाही मान लो जाए राम से ये धनुष उठ जाही तो सीता संग कैसे शादी करी हम देखबो हमार राहत ले वो सीता संग विवाह नहीं कर सके और हमार राहत ले कैसे शादी करी तेल देखबो हमन काल ला भी जीत लेबो ये राजा मन के अभिमान है ये राजा मन के संशय और यही भगवान राम के बाहुबल रूपी समुद्र में बाहुबल में ये मन संशय करी ये राजा मन संशय करे हाँ और दूसरा कौन लिखी बाबा तुलसीदास जी आगे लिखी गोस्वामी जी कथे भृगुपति केरी गरब गरुवाई सुर मुनि बरहु केरी कदराई और कौन सवार है चाप में शंकर चाप जहाज एक सवार है कौन कौन एक सवार है समस्त मूड राजा मन दूसरा सवार है कौन भृगुपति परशुराम ला जानते हो परशुराम ला कहा 21 बार ये धरती ला छत्री मन से विहीन करे अब भृगु के कुल में जन्म ले है भृगु कौन जे हा भगवान विष्णु के परीक्षा ले बार लात में ओकर छाती मारे अब भगवान ओकर चरण ले पकड़े है वो भृगु कुल के ये राजा परशुराम महाराज ओकरे कुल में जन्म ले है तो ओकरो अहंकार ओकरो घमंड कामे है वो धनुष में है काबा वो परशुराम को पता चल गई से कि जनक जी महाराज अपन बेटी के स्वयंवर में धनुष का माध्यम बनाए तो ओकर अहंकार गर्व कामे है मोर सिवा ये धनुष ला कोई उठा नहीं सके कोई चाप को चढ़ा नहीं सके वो धनुष में चाप में सवार है अब भगवान के बाहुबल रूपी समुद्र वहु संशय करे अज्ञानवश ओकर घमंड उही में ओकर अहंकार उही में यहू सवार है वो चाप में धनुष और कौन है तो आगे तुलसीदास जी महाराज लिखी और कौन सवार है तो तुलसीदास जी महाराज लिखे सुर मुनिन केरी कदराई जत्का जान देवता है समझ में आते दुनिया जत्का जान देवता है ना ते मन संशय करत हो मन हा भगवान के बाहुबल में आओ बहु मन संशय करत है अब बहु मन वो चाप में चढ़े सवार है भगवान शिव जी के चाप रूपी जहाज में देवता मन लगा है जब 10,000 राजा से वो धनुष नहीं उठी
तक एक छोटे से राम के हाथ से वो धनुष छूट जाए। 10,000 धनुष नहीं उठा सके, तक राम धनुष ले उठा सके। और देवता मन पहले निवेदन करे राम के जन्म हो बेरा, हे भगवान आप विश्व के कल्याण बर रावण से पूरा सृष्टि त्रस्त है, और रावण से मुक्ति दिलाए बर, जग के कल्याण करे बर, जग तारे बर, रावण ला मारे बर आप पाओ। तो भगवान ओकर बर आए। हाँ, और कोनो ये धनुष ले नहीं उठा सकी तो सीता सन बिहाव कैसे होई? सीता सन बिहाव नहीं होई तो ई सीता आगुन लीला में ही काम है, तो यही काम है। अब कोनो राम नहीं उठा सकी था, हम तो बीमारे मारे मर जाबो। तब देवता मन डर रहा था, देवता मन भयभीत थे, राम भलो धनुष ले नहीं उठा सकी का। तो यहू मन वो शंकर के चाप रूपी जहाज में ये देवता मन ऋषि मुनि महात्मा मन भलो सवार है। अब भगवान के बाहुबल में यहू मन संशय है, ये मन उठा सकी कि नहीं उठा सके। हाँ, तकाई में कौन से बड़ी बात है का? नहीं गा, कौन से बड़ी बात है कथू? हाँ, वो तो सब लोग भगवान शंकर के जिन जहाज है, चाप रूपी जहाज, वो में सीता घलो सोच करे, बहुत संशय करे। सीता कैसे सीता सोच करे, अब कैसे सोच करे? सीता जब ये धनुष ला बड़े बड़े मन नहीं उठा सकी, ये धनुष ला बड़े बड़े मन नहीं उठा सकी, तका ये धनुष ला राम उठा पाही कि नहीं उठा पाही? अब पहली ले वो पूजा करे है ना काकर माँ भवानी के, पार्वती पूजा करे है माता, जेन ला में मन मंदिर में बसा वो सावरा मूल मिल जाए। अब आशीर्वाद घलो दे, जेन ला मन में सोचे है वो तो ला मिल ही। ओकर बाद भी माता भवानी मनाथे, माता अक्का दिन ले पूजा पाठ सेवा सबका करे हो, तो यही दिन भर करे हो। धनुष ला हल्का कर दे, वजन कर दे, वो मातल मना। ओकर बाद गणेश जी मना है, सीता गणेश जी है, गणेश देवा और पहली पूजा होते संसार में। अब ते गणेश में सवार होता, गणेश जी है, ते गणेश जी है, ते कामे सवार होता, मुस्वन सवार होता, अब तो शरीर अक्का है, और ते नांग चिड़ी के मुस्वम सवार होता, अपन वजन ला हल्का कर सकता, ये तोर में गुण है। तो उसने ये धनुष के वजन ला कम कर दे महाराज, ताकि मोर राम उठा सके धनुष ला। धनुष से भी निवेदन करे, हाँ धनुष से भी निवेदन करे, हे महाराज जड़तल छोड़, अब हल्का हो जा। कक्का हल्का हो, 1 किलो 2 किलो नहीं महाराज, कक्का सीता देखे रही से पुष्प वाटिका में राम दोना भर धरे रही फूल में, दोना ओतकिन पसीना चुहत रही से। वो राजकुमार के पसीना निकला फूल धरे में, उसका पानी वजन कर जिला आसानी से उठा सके। गणेश जी बना सीता, वो चाप में सवार है। सब जन गणेश जी मनाथन, हम मन आजकल सबो जन मनाथन, गणेश जी नहीं गा। हाँ, समस्या से सब देवतल निवेदन करते। अब बात आगे तक ठक बात बताता हूँ, अपना अंतिम बात। एक जगह गणेश मढ़ा रहा है, अभी गणेश की सीजन वैया है, तो एक जगह गणेश मढ़ा रहा है, तो गणेश ला काकर बना रहा है बताओ? केरा केरा गणेश, का के गणेश बोलो नो, केरा केरा गणेश देखे हो कबू? केरा केरा गणेश बना रहा, हम मंच में चढ़े गणेश कथन के पांव पर हूं कि के ऐसे पांव पर ऊपर देखे, ये बाबा केरा केरा गणेश बने। मैं कह प्रणाम करो, धन्य है गणेश जी। आयोजक समिति पूछे कसगा ये केरा केरा गणेश बना है, लेकिन एक सोड़नी, एक सोड़ कहाँ है के? तो आयोजक समिति का कहते का करन भैया बनाए बर केरा केरा गणेश बना दे हैं, अच्छा मस्त है जोरदार, लेकिन एक सोड़ कहाँ है के? तो गाँव मन का कहते केरा केरा गणेश बना रहे हैं दादा। हाँ होता है, सोड़ कहाँ का? केरा केरा गणेश बना रहे हैं, लेकिन एक सोड़ तक केरा पाक के गिर के है। मैं कहा बड़ा विचित्र आदमी हो यार, के दिन में बलाहन बोला, 6 दिन में बलाहन भाई बोला, तो जब 6 दिन में मोर बलाहन गणेश जी है 11 दिन ले रखे, 5 दिन बाँचे, जब 6 दिन में एक सूरत का केरा पाक के गिर गए, तब 5 दिन क्या का नहीं पाकी, हाथ मुंह
ना कान मुड़ी सब पाक दे काला ठंडा करू तू मन हम त गांव वाला मन का कहथे अब बोला औ काय ठंडा करबे माई पीला प्रसाद बना बांट के खाबो क्या रामचंद्र की लेन कैसे करबे भगवान न भगवान नहीं माना था अंते तंते नियम करबे तबे हमर जीवन में दुख आ वहां माता सीता सोच करी गणेश जी मनाते ऐसे अबर जने चाप में सवार है चलो पीला बत्ती संकेत है अंतिम भजन प्यारा सा प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। चलो भाई ये अंतिम भजन है और सब लोग मिल के आज का पहले कॉलोनी के लिए ताली बजाओ भगवान के भजन करो करके अंतिम भजन सब लोग मिल के ताली बजाना ठीक चलो चलो कुछ दूर हमारे साथ चलो हम मिल के कहानी कह देंगे हम राम के गीत सुनाएंगे और राम कहानी कह देंगे। डम डमरो बाजे रे भोला डम डमरो बाजे रे भोला दर्द दुरहाने डोले रे दर्द दुरहाने डोले रे दर्द दुरहाने डोले रे भोला जम्मो जयगारा बोले रे जम्मो जयगारा बोले रे दर्द दुरहले बोले रे जम्मो जयगारा बोले रे। बाजोले तोर गंगा के धारा पौधे बाजोले तोर चांद सितारा जटा बाजोले तोर गंगा के धारा मात बाजोले तोर चांद सितारा बाजा गान जोड़ी रे सबके हाथ उठना चाहिए कई जन ताली ऐसे बजाते नहीं चट जाना मानो लोकड़ा मछली से खेदा था बरोबर सबके हाथ उठना चाहिए। आज अवसर मिले हैं भगवान आत्मा परमात्मा लीन होना चाहिए शिव जी के पावन भजन चलाते सब लोग मिल के जयकारा लगाना चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाओ प्रेम से बोल शंकर भगवान की बोलो हर हर
हर हर घर घर रेडी चलो दोनों हाथ ऊपर 1 2 1 2 3 4 धर दे दुरहाले डोले रे 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 कामर बाजोले तोर भगवा के छाला गले बाजोले तोर सरगो के मना ओए कामर बाजोले तोर भगवा के छाला गले बाजोले तोर सरगो के पाला दर्द दुहाले डले रे संगे चार्जिंग कम होते भाई ये चार्जिंग ले बरकरार करके रखो सबके हाथ ऊपर उठाना चाहिए भाई हाँ माता मन से निवेदन है जेकर जेकर इच्छा है अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ शिव जी पावन भजन सावन के पावन महीना है हाँ अंतिम अंतिम भजन चला थे निवेदन सबके हाथ ऊपर उठाना चाहिए बोलो हर 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 घर घर प्रेम से बोल शंकर भगवान की बोलो राजा रामचंद्र की रेडी 1 2 3 4 धर दे दुरहाले डोले रे धर दे दुरहाले डोले रे डम डम डमरू बाजे मेरे भोला धर दे दुरहाले डोले रे 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 जम्मो जयकारा बोल रे कौन सा भजन सुन हुआ था शिव जी के चलो एक भगवान शिव जी के बहुत सुंदर से भजन आप सबके लिए चलो माता मन सब पीछे वाली मन खड़ा हो जाओ भैया अपन अपन जगह में हाँ ऐसे में नहीं बने भाई आस्था चैनल में देखा तो सब जने एक लोटा जाओ सब समस्या खल के डोकरी डोकरी मन जगह दांत खल खल झड़ झड़ होते मन लिदर लिदर के नाचत रहते हम मन प्रयास करन अवसर मिले है आते आओ 3 दिन तक चलने वाला भव्य रामायण में आओ ये ट्रेलर सिर्फ पूरा पिक्चर बाकी है अभी चलो अरे बात बुरी बिगड़ी बनाई दे हो भैरुना आज मोर बिगड़ी बनाई दे मोर भुगिया का मनाई दे ओ भैरुना मोर जोगिया का मनाई दे
मोर भंगिया को मनाई दे हो मेरा मोर भंगिया को मनाई दे, मोर भंगिया को मनाई दे हो मेरा मोर भंगिया को मनाई दे, बात पूरी बिगड़ी बनाई दे हो मेरा, बात पूरी बिगड़ी बनाई दे हो मेरा, आज पूरी बिगड़ी बनाई दे, मोर भंगिया को मनाई दे मेरा मोर भंगिया को मनाई दे, मोर भंगिया को मनाई दे हो मेरा मोर भंगिया को मनाई दे। डमरू बजाया हो डमरू बजाया हो डमरू बजाया हो डमरू बजाया बोले नाथ रे कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया बोले नाथ रे कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गाना जी आए, गाना जी संग गाना जी आए, डमरू को सुनकर जी गाना जी आए, गाना जी संग राधा जी आए, वहाँ सखियों का मन भी, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमरू बजाया बोले नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ मेरा भी अगर आया, ओ मेरा भी अगर आया, ओ राम जी मेरा भी अगर आया, ओ राम मेरा भी अगर आया, ओ राम जी मेरा भी अगर आया, ओ राम जी तारे भी दर लाया, तारे बरात लाया, रब बगाने आया हो, तारे भी दर लाया, तारे बरात लाया, रब बगाने आया हो, ओ मोरा भी अगर आया, ओ राम जी मोरा भी अगर आया, ओ राम जी मोरा भी अगर आया, ओ राम जी मोरा भी अगर आया, ओ राम जी। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, शाम तेरे रंग के दीवाने हो गए, शाम
तेरे नाम के दीवाने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ी भजन। अब एक अंतिम गीत के बाद आप और हम सब सादर प्रेम विदाई मंचासीन मानस परिवार साई कृपा मानस परिवार जूतरा जिला मया और दुलार दे धन और बखत और बेरा में आप और हम सब सुनत हन। आवो अंतिम गीत के साथ सादर प्रेम विदाई के संग्राम जुड़बो। बोलो श्यापति रामचंद्र की।